अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। जरताज गुल की चीखें निकलवा दी हैं नून लीग वालों ने। अब जरताज गुल ने बाकायदा इस बात का एतराफ अपने ट्विटर अकाउंट पे कर दिया है। जरताज गुल ने जो बयान जारी किया उससे तासुर तो यही मिलता है कि नून लीग वालों ने जरताज गुल के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है। ये जो खबर है इसकी तफसील क्या है, क्या हुआ है आखिर, और जरताज गुल की चीखें क्यों निकल रही हैं, ये तफसील मैं आगे आप दोस्तों को बताऊंगा। लेकिन दो खबरें हैं जिसका जिक्र मैंने थंबनेल में नहीं किया था, उसका जिक्र करना बहुत लाजमी है। दोस्तों, गुज़िश्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पे जो मौलाना कह लीजिए कि तकी उस्मानी साहब हैं, उनके हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बाकायदा उनकी किरदारकुशी की जा रही है, उन पर बहतान लगाए जा रहे हैं, उन पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। मैंने सोचा उसका तस्करा करना, उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आमतौर पे सोशल मीडिया पे जिस तरह किरदारकुशी की जाती है, और ये जो मौलाना तकी उस्मानी साहब हैं उनके हवाले से जो कैंपेन चल रही है, उन अकाउंट्स को आप देखें तो उसके लिंक्स भी तहरीके इंसाफ के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि तहरीके इंसाफ से न किसी की इज्जत महफूज है, न किसी की तौकीर महफूज है, और न ही किसी की माएँ और बहनें महफूज है। अब हुआ यह है कि मौलाना तकी उस्मानी साहब गुज़िश्ता कई दिनों से फलस्तीन के हक में बात कर रहे हैं, गजा के हक में बात कर रहे हैं, वो उनका हक है, वो बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, वो वहां पे जाके खिताब कर रहे हैं। अब ये वीडियो जो वायरल हो रही है, मौलाना तकी उस्मानी साहब एक गाड़ी जो है, बड़ी महंगी गाड़ी है, गालिबन मर्सिडीज है या BMW है, उससे वो उतर रहे हैं, और इस वीडियो को सोशल मीडिया पे, खासतौर पे ट्विटर पे प्रोपेगेंडा करके कहा जा रहा है कि जो मौलाना साहब हैं वो अपनी गाड़ी बेचें, और जो फलस्तीनी है या गजा के मुसलमान हैं वो उनको अतिया कर दें, वो जो भी पैसा आएगा, जो भी माल आएगा। अब और सवालात उठाए जा रहे हैं कि मौलाना जो तकी उस्मानी साहब हैं उनके पास इतना पैसा कहां से आ गया कि वो इतनी महंगी गाड़ी जो है उस पर वो सफर कर रहे हैं। अब मेरा उन लोगों को जवाब ये है कि मौलाना तकी उस्मानी साहब, मेरा उनसे इल्मी इख्तलाफ हो सकता है, और इल्मी इख्तलाफ करना दलील के साथ, जवाज के साथ, हर किसी का हक है, उसको ये राइट है कि वो इख्तलाफ करे और इल्मी दलील के साथ इख्तलाफ करे। मौलाना तकी उस्मानी साहब के जो नजरियात हैं, जो वो कह लीजिए कुरान और सुन्नत से जो भी, या अहादीस से जो भी अपनी कह लीजिए अपनी तशरीह के मुताबिक, उनकी जो तावील है, उनकी जो तशरीह है, उसके मुताबिक जो भी राय रखते हैं, उससे कोई भी इख्तलाफ कर सकता है। एक फिका दूसरे फिके से इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन किरदारकुशी करना, इल्जामात लगाना, बेबुनियाद इल्जामात लगाना, ये जो है वो ना तो किसी को जेब देता है, और ना किसी का ये हक है कि वो मौलाना तकी उस्मानी साहब, जो कि एक आला पाए के आलिम है, वो और वो गैर मुतनाज़ा है, वो कभी भी सियासत पे गुफ्तगू नहीं करते हैं, वो कभी भी मुतनाज़ा उस तरह की गुफ्तगू नहीं करते हैं जो कि लाइमलाइट में आए या उनको तवज्जो हासिल करने की वो कोशिश करें। लिहाजा मौलाना तकी उस्मानी साहब है, जो लोग उनके खिलाफ ये कैंपेन चला रहे हैं, मेरा एक ख्याल है कि उनको शर्म से डूब बनना चाहिए। तहरीके इंसाफ के बहुत सारे अकाउंट की हरकत कर रहे हैं, और शेर अफजल मरवत जो है, उन्होंने तो बाकायदा इस पर बयान दिया मौलाना तकी उस्मानी साहब के हवाले से। उन्होंने कहा कि मौलाना तकी उस्मानी साहब, जो कि गजा के मुसलमानों और फलस्तीन पे बात कर रहे हैं, उन्हें पहले अपनी वो गाड़ी फरोख्त करनी चाहिए, गाड़ी बेचनी चाहिए। तो शेर अफजल मरवत साहब को भी अपनी जबान पे काबू रखना चाहिए कि अगर आपको किसी बात का इल्म ना हो, यही तहरीके इंसाफ वाले, जो अगर मौलाना तारिक जमील साहब हैं, उनके हवाले से इस तरह की बहतान और इस तरह के कैंपेन चलना शुरू हो जाए, तो ये उसके दिफा में आ जाएंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि मौलाना तारिक जमील साहब इमरान खान के हक में बात करते हैं, मौलाना तकी उस्मानी साहब किसी सियासतदान के, किसी सियासी जमात के ना हक में बात करते हैं, ना खिलाफ बात करते हैं। तो मौलाना तकी उस्मानी साहब के हवाले से जो कैंपेन चल रही है, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूं, कंडेम करता हूं उसको। और तमाम वो लोग जो ये कैंपेन चला रहे हैं, उन्हें गैर मुतनाज़ा आलिम दीन, जो कि अपनी राय रखता है इल्मी बुनियाद पे, अपने जो नजरिया है, अपनी जो तशरीह है, उसके हवाले से उसकी कदर करनी चाहिए। हाँ, इल्मी तौर पे आप उससे इख्तलाफ कीजिए, लेकिन जाहिरी तौर पे कि वो कौन सी गाड़ी चला रहा है, अच्छा हो सकता है वो गाड़ी किसी ने, मेहमान ने उसे भेजी हो, क्योंकि ये भी इतला चल रही थी कि मेहमान साहब जिन्होंने उनको मदऊ किया था, उन्होंने वो गाड़ी भेजी थी और उनको पिक किया गया था, तो मुमकिन है वो गाड़ी उनकी ना हो। लेकिन वो किसी गाड़ी से अगर उतर रहे हैं तो ये तासुर दे दिया जाए कि ये मौलाना तकी उस्मानी साहब की गाड़ी है, और उनके खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी जाए, प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाए, ये काबिले मजम्मत है, इसको रुकना चाहिए। एक और जो खबर है जिसका थंबनेल में जिक्र नहीं है, लेकिन वो आम पाकिस्तानियों की खबर है, उसका जिक्र करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे पाकिस्तान के कोने कोने में रहने वाला जो शख्स है वो मुतासिर होता है। गुज़िश्ता रोज
शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम है, पहले उन्होंने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था कि जी पेट्रोल की कीमत कम होने वाली है, 8 रुपए तक कहा जा रहा था कि पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी, जो कि अगर कम होती तो एक आम पाकिस्तानी जो कि बाइक पे सफर करता है, जो कि जो है वो मुसाफिरों जो गाड़ियां होती है उनमें सफर करता है, उसके किराए बढ़ा दिए जाते हैं, तो एक आम आदमी को रिलीफ मिलना था। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब है उन्होंने कहा कि वो रिलीफ जो है उससे हम बलूचिस्तान की इमदाद करेंगे। भाई आप बलूचिस्तान की इमदाद कीजिए, उन्हें आप रिलीफ दीजिए, बाकायदा एनएफसी का जो फंड होता है वो बलूचिस्तान को मिलता है, जो एमएनएज और एमपीएज होते हैं उनको फंड दिया जाता है, तो बलूचिस्तान में उसके जरिए आप तरक्याती काम करवाइए। लेकिन ये हक एक आम पाकिस्तानी का है कि आलमी मंडी में अगर तेल की कीमत कम हो रही है और जवाब ये दिया जाता है बढ़ाने का, जब कीमत बढ़ाई जाती है कि जी आलमी मंडी में तेल की कीमत कम हो रही है लिहाजा हम जो है वो कीमतें बढ़ा रहे हैं, तो ये शहबाज शरीफ साहब ने जो इकदाम उठाया है ये काबिल मजम्मत है, इसकी मजम्मत होनी चाहिए। आम पाकिस्तानी जो पंजाब का वोटर है वो आपसे सवाल करता है, जिसने नून लीग को वोट दिया है, शहबाज शरीफ साहब या जो है वो नवाज शरीफ के नाम पे वोट दिया है, वो सवाल करता है कि ये रिलीफ जो है ये आम पाकिस्तानी को मिलना चाहिए। जो जवाब दिया गया है कि इसका बेनिफिट बलूचिस्तान को दिया जाएगा, वहां 2 रोया सड़क बना दी जाएगी या वहां पे फंड दिए जाएंगे, तो ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। आप बलूचिस्तान को बिल्कुल वहां पे आप इमदाद कीजिए, उनको तरक्याती फंड्स दीजिए, वहां तरक्की करवाइए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एक आम पाकिस्तानी जो कि जिसको जब कीमत बढ़ाई जाती है तो कहा जाता है कि जी आलमी मार्केट में कीमत बढ़ गई है। तो ये 2 खबरें थी जिनका तस्करा थंबनेल में नहीं था, लेकिन मैंने कहा ये बड़ी अहम खबरें हैं, इनका जिक्र आप दोस्तों के साथ लाजमी होना चाहिए और इसके हवाले से अपनी राय का भी आप इजहार नीचे कर सकते हैं। और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आ जाइए जरताज गुल की जो नून लीग ने चीखें निकलवाई हैं, बाकायदा इतनी जोरदार चीखें हैं कि जरताज गुल को उसका इजहार अपने ट्विटर पे करना पड़ गया। गुज़िश्ता रोज अलीमा खान जो है वो गई थी और उन्होंने जो ड्रामेबाजी वहां की है ना वो भी तफसील आपको बताता हूं। अलीमा बाजी गई थी अडियाला जेल के बाहर के इमरान खान से उनकी मुलाकात करवाई जाए, वो मुलाकात नहीं होनी थी जो कि नहीं हुई। लेकिन जो अलीमा बाजी थी उन्होंने कहा मैं जब तक अडियाला जेल के बाहर से नहीं जाऊंगी जब तक मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती। वो वीडियोस बनाई गई अलीमा बाजी की, उनको सोशल मीडिया पे वायरल किया गया, उसको सिंपैथाइज किया गया और उसके बाद सोशल मीडिया पे तहरीके इंसाफ वाले जो किरदारकुशी करते हैं, इल्जामात लगाते हैं, वो तहरीके इंसाफ के ऊपर चढ़ दौड़े, वो जरताज गुल के ऊपर चढ़ दौड़े और बाकायदा उन्होंने तस्वीरें लगाई और कंपैरिजन किया अलीमा खान का और जरताज गुल, बैरिस्टर गौर ये बैठे हुए, इन पे लानतें भेजी गई। तो जब ये प्रेशर बना तहरीके इंसाफ पे, जरताज गुल पे, तहरीके इंसाफ की क़यादत पे, तो जरताज गुल ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उसने नून लीग की बाकायदा तारीफें की और तस्लीम किया कि नून लीग का जो सोशल मीडिया है शायद वो छा गया है। अब जरताज गुल साहिबा ने ट्वीट में लिखा, एक अरसे से मैं नोटिस कर रही हूं कि पीएमएलएन के पास अपना तो कोई बयानिया है नहीं, नैरेटिव है नहीं, सिर्फ इमरान खान का पीटीआई के पास है, सोशल मीडिया हमारी ताकत है, तो लिहाजा उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपना बयानिया जो है वो जो है नहीं बनता, पीटीआई के नैरेटिव को खराब किया जाए। अब किया क्या, आपस में लड़ाया जाए और ये एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहे। इस तो बहुत दिनों से मैं देख रही हूं कि, लेकिन मैंने सोचा कि आज पहला दिन है कि फाइट बैक करती हूं। यानी जरताज गुल कह रही थी कि आज मैं जवाब देती हूं यूथियों को। आगे वो कहती है, आज फिर अडियाला जेल के बाहर फस्तायत बदतरीन जबर इस वक्त की हुकूमत की तरफ से किया गया और खान साहब की इज्जतदार बहनों को खान साहब से नहीं मिलने दिया गया। पिछले 3 साल से पीटीआई के तमाम वोटर्स, सपोर्टर्स, लीडरशिप, एमएनएज, सेनेटर्स, टिकट होल्डर्स, पार्टी के ऑफिस बेरर्स और सबसे ज्यादा खान साहब खुद, इनकी बेगम साहिबा और इनका खानदान जुल्म और जबर फस्तायत का मुकाबला कर रहा है। किसी की कुर्बानी भी कम नहीं है, हर शख्स अपनी जगह ये पे कोशिश कर रहा है। जिसने छोड़कर गद्दारी करनी थी कर ली, जिसने भागना था भाग दिया, लेकिन जो खान साहब के साथ खड़े रहे, एक सोची समझी साजिश के तहत इनकी किरदारकुशी हो रही है। आज जब खान साहब की बहनों को दोबारा जुल्म और जबर का मुकाबला करना पड़ा, इनके खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, तो ये चाहिए था कि खान साहब की इज्जतदार बहनों की तस्वीर मरियम नवाज खानदान शरीफ के या इसके स्टेटस को किसी खानदान के, जब वो मुजरिम भी थे और वो पेशियों पर जाते थे तो इनको किस तरह प्रोटोकॉल मिलता था, इनके साथ कंपैरिजन किया होता। इनका कंपैरिजन करने के बजाय पार्टी के इन लीडरान की तस्वीर को कंपैरिजन किया गया जो अपनी पार्टी लीडरशिप पे लानतान भेजी गई। लिहाजा मुबारक हो इंसाफ को कि आज का दिन नून लीग के सोशल मीडिया के नाम रहा।
ये जरताज गुल साहिबा जो है वो सोशल मीडिया पे ट्वीट कर रही हैं, जो इन पे तहरीके इंसाफ वाले लान तान कर रहे थे। देखिए सांप जब आप पालेंगे ना और उसको दूध पिलाएंगे तो सांप आपको डसेगा। ये तहरीके इंसाफ और हमारी जो साबका फौजी इस्टेब्लिशमेंट है उसने ये सांप पाले थे और आज ये तहरीके इंसाफ को भी डस रहे हैं। हमारी फौजी क़यादत जो है, फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, उसको भी ये तहरीके इंसाफ वाले सोशल मीडिया पे डस रहे हैं, क्योंकि इनको मुंह को खून लग गया है, डॉलर का खून लग गया है कि डॉलर आएगा, किरदार कुशी करो, इल्जामात लगाओ, फेक न्यूज फैलाओ, झूठी खबरें फैलाओ और उससे माल बनाओ। तो जरताज गुल साहिबा ने ये ट्वीट किया और इससे जाहिर हुआ कि जरताज गुल कितने दबाव में है, कितने प्रेशर में है। एक और जो खबर मैं कह रहा था, अडियाला जेल के बाहर जो अलीमा बाजी है उन्होंने बड़ा ड्रामा किया। अलीमा बाजी पहले तो अपनी दोनों बहनों के साथ बैठी रही, जो कि उज़मा और नौरीन है, उनके साथ अडियाला जेल के बाहर उनको जाने नहीं दिया गया, सलमान अकरम राजा को नहीं जाने दिया गया, बैरिस्टर गौर गए और जो सलमान सफदर थे, वकील थे, वो गए थे अडियाला जेल में। अब जो अलीमा बाजी थी उन्होंने इससे पहले भी ये शुगल मेला लगाया था और कहा था मैं अडियाला जेल के बाहर से नहीं जाऊंगी। वो सड़क पे बैठी रही फुटपाथ पे और कहती रही कि मैं यहां से नहीं उठूंगी जब तक मेरी बाई से मुलाकात नहीं करवाई जाती। और फिर शाम को 7 बजे जैसे ही मगरिब का वक्त हुआ, अलीमा बाजी ने कहा अभी हमें यकीन दहानी करवा दी गई है कि जुमेरात को हमारी मुलाकात हो जाएगी, लिहाजा अब हम घर जा रहे हैं। तो ये वो ड्रामा था, ये वो 2 नंबरी थी अलीमा बाजी की। अलीमा बाजी को चाहिए आप धरना दें, अडियाला जेल के बाहर बैठे और इनका कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई सेनेटर अलीमा खान के साथ जो है वो यकजहती के लिए नहीं आया। तो तहरीके इंसाफ वालों को भी पता है कि इमरान नियाजी की जो रिहाई होनी है वो ऐसे नहीं होनी। अलीमा बाजी भी, आपको पता है व्हाट्सएप जो चैट लीक हुई थी अलीमा खान की, उसमें था कि नियाजी जितनी देर रहता है रहे, अलीमा बाजी बाहर जो है वो इंतजार कर रही है कि पार्टी कब वो टेक ओवर करती है। तो ये वो 2 नंबरियां हैं इन लोगों की। अब एक और जो 2 नंबरी है वो अख्तर मेंगल साहब की है। अख्तर मेंगल साहब जो है गुज़िश्ता 20 रोज से जो मस्तूम का इलाका है लकपास, वहां पे बैठे हुए थे कि मैंने कोयटा जाना है, मैंने कोयटा में जाके लॉन्ग मार्च करना है, एहतजाज करना है, वहां पे हम जाके धरना देंगे। अब हुआ ये कि अख्तर मेंगल साहब ने अपना जो लॉन्ग मार्च था वो कॉल ऑफ कर दिया, यानी लॉन्ग मार्च और जो धरना था वो खत्म कर दिया है, वो घर चले गए हैं और उन्होंने अब वही इमरान खान वाली टेक्निक अपनाई है। ये देखिए ना 2 नंबरियां कितनी मिलती हैं कि हम अभी कॉल ऑफ कर रहे हैं और पूरे मुल्क में, और उन्होंने कहा पूरे सूबे में हम जो है वो अब जलसे करेंगे, अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। अब अख्तर मेंगल साहब जो है उन्होंने जलसा अपना ये धरना खत्म क्यों किया, सोचेंगे आप, सोचिए। तो उसका जवाब है जो बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने हुक्म दिया महरंग बलूच के हवाले से। अख्तर मेंगल साहब को यह था कि जी महरंग बलूच अगर रिहा हो जाती है, बाहर आ जाती है, तो ये सियासी मेला जो लगा हुआ है महरंग बलूच लूट लेगी। लेकिन बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने कहा कि जी महरंग बलूच की रिहाई नहीं होगी, वजारत दाखिला जो है वो उस पर फैसला करे। जब बलूचिस्तान हाईकोर्ट से वो परवाना आ गया कि अब महरंग बलूच रिहा नहीं होगी, और जिसकी रिहाई के लिए अख्तर मेंगल साहब निकले हुए थे, लॉन्ग मार्च कर रहे थे, धरने दे रहे थे, उसी के खिलाफ जब फैसला आया तो अख्तर मेंगल साहब ने कहा चलो जी अब निकलो, घर जाओ, महरंग बलूच तो अंदर चली गई है। तो अख्तर मेंगल साहब का यह सियासी स्टंट था जो उन्होंने किया था। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मसला हल होना चाहिए, उनके हवाले से भी, नवाज शरीफ के हवाले से भी जो अख्तर मेंगल साहब ने बयानात दिए वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन अब जो अख्तर मेंगल साहब है वो घर चले गए हैं और जो वहां पे जिनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था अख्तर मेंगल साहब ने, वो भी घर चले गए हैं। अब देखना है कि अगला लाहेमल क्या होता है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके साथ घंटी के निशाने को दबा के वीडियो को लाइक आपने जरूर करना है। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।